कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है बहुत जल्दी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, और इस भर्ती के लिए मैं आपके लिए लेके एक ऐसी जोरदार किताब लेकर आया हूँ जिससे अगर आपने तैयारी करी तो चांसेस ना करते भी 100% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये किताब कोई और नहीं, अंकित भाटी सर की किताब है, रोजगार पब्लिकेशन की, और बहुत बढ़िया किताब है। अंकित भाटी सर अपने आप में बहुत फेमस है। इनकी किताब इनके नाम से ही बिकती है। इनको किसी मतलब आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है कि कोई बताए कि भाई ये कौन है। ये अपने आप में बहुत जानी मानी शख्सियत है और एजुकेशन की इंडस्ट्री में, है ना। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में आपको क्या क्या खास मिलता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये किताब है कितने की। इस किताब का MRP है 199 रुपये। मार्केट में इजीली आपको 20% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। और ये जो किताब है रोजगार पब्लिकेशन की है, और नोएडा का ही ये पब्लिकेशन है। ये रहा रोजगार पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और बिलासपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। और ये इस किताब के जो मुख्य संपादक हैं अंकित भाटी हैं, और इनके साथ इनके वरिष्ठ संपादक राहुल कुमार और सलमान अहमद ने इसमें सपोर्ट करा है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पर लेटेस्ट पैटर्न पर इसे बनाया गया है। और इसमें इसकी खास बात यह है कि जो इसका सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर करा गया है, और इसमें त्रुटि भी बिल्कुल ना के बराबर है। आपकी तैयारी में ये किताब जरूर फायदेमंद होगी। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम इसके इंडेक्स पे, यानी विषय सूची। तो विषय सूची में सबसे पहले आता है इसका भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय कृषि, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध, वाणिज्य एवं व्यापार, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, और अदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक भारतीय संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, कला संस्कृति, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रीय संगठन, ऐसे करके टोटल इन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाते हुए टॉपिक्स दिए गए हैं। और देखिए, भारतीय इतिहास पे सबसे पहले चलते हैं। इसका जो अध्याय 1 है वो भारतीय इतिहास से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने जो पैटर्न यूज करा ना वो बहुत अच्छा है। जैसे आप देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, ये पूरा हो गया प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। छोटे छोटे टॉपिक, हर एक क्वेश्चन नहीं उठाया इन्होंने। बहुत अच्छे जो मेन टॉपिक्स हैं जो आते हैं अधिकांश सिर्फ वही उठाए हैं। जैसे देखिए, आपका ये सारा इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास, और हाँ, हड़प्पा सभ्यता, महत्वपूर्ण तथ्य, और मध्य पाषाणिक स्थल, राज्य कौन से थे, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, वहाँ में क्या मिला। जैसे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, प्रारंभिक आवास के संकेत मिलता है कि लोगों ने पहले रहना कैसे स्टार्ट करा था। फिर बागौर राजस्थान में है, वहाँ प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। लोगों ने जैसे पशुओं को पालना स्टार्ट करा, उनसे दूध और जो जो उनसे मिल सकता है उनको लेना शुरू करा, ठीक है। सराय नाहर राय, ये कहाँ था भाई, ये उत्तर प्रदेश में था। और इसकी खासियतें क्या थी, यहाँ पे युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि पहले के लोगों ने युद्ध कलाएं कैसे सीखी और स्टार्टिंग कहाँ से हुई। और आपका महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये एकल एवं युग्म समाधान के बारे में है। और वीरभनपुर बंगाल में। तो ऐसे करके इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। देखिए, यहाँ पे क्या है, राजस्थान क्षेत्र हो गए, ये कैसे जुड़े हुए थे, विद्वान कौन से थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के विद्वान कौन थे, जॉन मार्शल, निर्धारित काल उनका कौन सा 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। और क्या नाम है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पूरे आपके पुराने काल के बारे में इसमें सारा कुछ बताया। उत्तर वैदिक काल हो गए, तृतीय बौद्ध संगति, जैन धर्म, और आपका ये देखिए वो जैसे पुरापाषाण काल हो गया। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मध्यकालीन आ गया, अब सारे राजाओं के गुप्त वंश, हर्षवर्धन, इनके बारे में सारा कुछ बताया है। सल्तनत काल आ गया, मुगल काल के बारे में इसमें जो जो बताया है सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई है। पूरा मुगल ट्री बताया है। देखिए, औरंगजेब काल के बारे में बताया है। यूरोपियन कंपनियों का आगमन, आधुनिक भारत इतिहास में इन्होंने कवर करा है कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, ठीक है। बेदरा युद्ध, कैप्टन हॉकिंस, बहुत चुन चुन के इन्होंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। देखिए, समाचार पत्र, ठीक है, यहाँ पूरा समाचार पत्र जो इम्पोर्टेंट है एक नज़र में दिए हैं सारा। मतलब ऐसा नहीं दिया कि आप पढ़ो और पढ़ते ही उन चीज़ों को कंफ्यूज हो जाओ। बस इन्होंने क्या करा, मेन टॉपिक्स उठाए जो ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको
मतलब कंटेंट तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन कंटेंट में से एक्यूरेट चीज चूज करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बुक्स तो ऐसे बहुत मिल जाएंगी, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगी। तो लेकिन क्या है कि उन बुक्स में से एक प्रॉपर वैरायटी ढूंढना जो आपको डिजायर जो भी आपकी है, जो भी पोस्ट आप अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या बहुत बढ़िया किताब है ये। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें क्या है, सारे कांग्रेस के लोगों के समय समूह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में आप जानते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अधिवेशन। मोस्टली मुझे लगता है कि हर एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन कब कब चले, ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है। ठीक है, अब आती है सबसे मेन बात कि इस किताब की खासियत क्या है। छोटा सा मैं टॉपिक दे दिया, पूरा चैप्टर। अब उस चैप्टर में से भी आपको जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट में भी और इंपॉर्टेंट है, उनके आपको क्वेश्चंस बनाए। कुछ नहीं करा, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया, अब आपको बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है। सन 2016-17 से 2021-22 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो निकालें, और उसमें से आपको तैयारी के लिए चूज करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ठीक है, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तो ये जैसे दिल्ली में है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। तो शिफ्ट वाइज जो जो उसमें क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। ये देखिए आप इससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाद में अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप क्या नाम है, यहाँ से अपने क्वेश्चंस के आंसर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत माने गए हैं। ठीक है, जैसे 111 में कोई इन्होंने आंसर होगा, गौतम बुद्ध की माँ देवहर राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। तो जो आंसर लगाया गया होगा उसे बोर्ड ने गलत माना है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन से आंसर को बोर्ड ने गलत माना था। ठीक है, तो ये जैसे आपने भारतीय इतिहास देख लिया, अब सेम इसी तरह से भारतीय संविधान शुरू हो जाएगा। सेम आप बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद आप देखो इसमें भी लास्ट में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, बहुत आसानी से पढ़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने अनुच्छेद हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो सब इसमें हैं। और ये देखिए आ गए उसी टाइप में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप सेम जैसे पहले भारतीय इतिहास में लगाए, इस तरह आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप दिए हुए टाइम में उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकें। तो क्या होता है कि इतने क्वेश्चंस हैं और कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो इस कंपटीशन भरी दुनिया में क्या हो जाता है कि हम लोग जो हैं, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें हमें स्पीड तेज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी स्पीड अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ही क्या है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम को, वो बढ़ जाती है, क्योंकि अटेम्प्ट हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। नहीं तो भैया यहाँ तो सभी दिमागदार हैं। अब दिमागदारों में भी जो दिमागदार निकल जाए वो वही पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकता है और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये एनडीपी, जीडीपी, मूलहास सब इसमें दिया गया। बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़ें और क्या नाम है मुझे बताएं कैसी लगी आपको किताब। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मतलब उनके लिए किताबें परचेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती कि वो किताबें लें। ठीक है, तो मैं अपने ऐसे दोस्तों के लिए चाह रहा हूँ कि मतलब मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं उसके लिए ढूंढ रहा हूं कंटेंट कहां से अच्छा मिल पाएगा जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। तो दोस्तों मेरे साथ ना बस थोड़े समय आप मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए ढूंढ के ला सकूं, और मैं हर कोशिश करूंगा कि जो भी मैं बुक अपलोड करा करूं उस बुक का पीडीएफ फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूं। अगर आपको ये बात मेरी मतलब ठीक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और अपना इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कंटेंट चाहिए जो आप देखना चाहते हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे फीडबैक दें कि मुझे इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कैसे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकता हूं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।